जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंतर्गत। एग्जाम पेपर देने से पहले इस क्लास को पूरा ज़रूर देख लेना, क्योंकि यहाँ से वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में हमेशा देखने को मिलते हैं। जैसे कल की मैंने जो क्लास कराई थी उसमें से कम 15 क्वेश्चन तीनों शिफ्टों में देखने को मिले। 25 में से 15 क्वेश्चन देखने को मिला। आप समझ लो कि कितने क्वेश्चन आपके पेपर में आए होंगे। और हर शिफ्ट में किसी में 3 आए, किसी में 5 आए, किसी में 6 और 7 क्वेश्चन भी आए सिर्फ उसी क्लास के अंदर से। तो ये क्लास भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके हमारे साथ जरूर जुड़े रहेंगे। ज्योतिबा फुले संबंधित थे, किससे संबंधित थे आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें आप अपना उत्तर क्या बताओगे? ठीक है, जल्दी से। तो आप कहोगे जाति विरोध आंदोलन से। ठीक है, जाति विरोधी आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी बिल्कुल इसमें सही और सटीक होगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है? खाद्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत के लोएस्ट में प्रमुख उत्पादक हैं? प्रमुख 2 राज्य कौन कौन से हैं वो हमें बताना है। तो इसमें हमारा उत्तर क्या होगा देख लीजिए। यहाँ से देखो, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये दोनों ही बिल्कुल आपका यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन देख लो आप लोग, क्या कह रहा है? शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों का सम्मिलित किया गया था। जो शिक्षा का अधिकार है वो सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है, उसे सब हासिल कर सकते हैं ये। तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर क्या होगा? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत द्वारा किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा इसमें। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो इसमें अपना उत्तर क्या दोगे आप यहाँ से? तो यहाँ से जो आपका उत्तर बनता है इस क्वेश्चन के अंदर मेरे भाई बहनों, वो क्या बनता है? तो ये बनता है माही नदी। महानदी, यानी माही हो जाएगा, महानदी, यानी ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल सही होगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने आया है। क्वेश्चन कह रहा है, मार्च 2022 में प्लोटो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता निम्नलिखित में से कौन थी? ठीक है, तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर हो जाएगा करोलिना। ठीक है, ऑप्शन अपना यहाँ से बी बिल्कुल इसमें सही और सटीक होगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने है। 2022 के अनुसार भारत में कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान कौन सा है? वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 136वां। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपको सामने अगला क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? कौन सा वृक्ष ऐसा है जो हमारे पर्यावरण के लिए क्या है, एक खतरा है? ठीक है, इसमें अपना उत्तर आप क्या देना पसंद करोगे कि भाई ये वृक्ष है जो हमारे पर्यावरण के लिए खतरा हमेशा साबित रहता है? तो आपका उत्तर यहाँ से हो जाएगा मेरे भाइयों ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा, यूकेलिप्टस। ठीक है, ऑप्शन बी होता है इसमें। फिर ये अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपके सामने। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम। इस शोध के शोधार्थी कौन थे? यह आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत मेरे भाई? तो यहाँ से मेरे भाई और बहनों जो आपका उत्तर होता है वो हो जाता है चार्ल्स बूथ। ठीक है, ऑप्शन अपना यहाँ से डी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आया है कि प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है, कैसा होता है? ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ से अपना उत्तर आप लोग क्या दोगे? ठीक है, ये उत्तर आप क्या करोगे सभी मेरे को कमेंट यानी ठीक है मेरे को कमेंट करके बताओगे। ये आज का आपका रहेगा HW। ठीक है, और आप एक जय हिंद नहीं लिखते हो यार, सबसे बड़ी बात है कि आप लोग जय हिंद नहीं लिखते हो। जय हिंद लिखने में आपको क्या प्रॉब्लम है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अलाउद्दीन खिलजी निम्नलिखित विजयों में को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखो इसमें मैं बताऊं, अगर आप देखोगे तो सबसे पहले उसने क्या था, गुजरात पर आक्रमण, यानी ऑप्शन बी आपका फर्स्ट होगा। उसने उसके बाद किया था, फिर आक्रमण किया था उसने रणथंबोर पर। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा।
फिर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी चित्तौड़ पर, और ऑप्शन डी सी लास्ट में हो जाएगा आपका। देखो यहाँ पर 2001 में किया था और यहाँ पर 2003 में किया था, जो मेन दोनों आक्रमण माने जाते हैं इसके। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित पुरास्थल से नाव के चित्र मॉडल प्राप्त हुए हैं। नाव के चित्र और मॉडल प्राप्त हुए हैं, तो आप कहोगे इसमें अपना उत्तर क्या बताओगे? ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए साबित हो सकता है। तो आप कहोगे मोहनजोदड़ो और लोथल। ठीक है, लोथल बंदरगाह था, ये आपको पता होना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता का, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अभी मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में और लोथल गुजरात यानी भारत के अंदर स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नहीं है। ठीक है, इनमें से 3 है और 1 नहीं है, वो हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में अपना एकदम यहाँ से हो जाता है। फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद रखना है। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, देख लीजिए क्या कह रहा है। केबुल लाजमाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? तो आप इसमें कहोगे लोकतक। ठीक है, ऑप्शन अपना यहाँ से ए बिल्कुल इसमें सही और सटीक उत्तर हो जाए। देखो अगला क्वेश्चन आया है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत? ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर बनता है 24 अगस्त 1946। ऑप्शन अपना यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक होगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन अपने सामने आया है। क्वेश्चन हमें कह रहा है ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ओजोन दिवस किस तिथि यानी कौन सी तारीख को ओजोन दिवस मनाया जाता है? तो आप कहोगे सभी 16 सितंबर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 16 सितंबर। फिर अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया? ठीक कहते किसने लौटाया था? तो आप कहोगे ये लौटाया था, देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, और ये लौटाई थी ऑप्शन नंबर बी यहाँ से रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल मेरे भाइयों यहाँ से सही और सटीक उत्तर होगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन हमें कह रहा है सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज करता है? जोर का मतलब दबाव डालना, जो किसकी खोज करता है? सत्य की, हमेशा सत्य की खोज करता है। तो आप अपना उत्तर क्या दोगे? आप सभी मेरे भाई उत्तर दोगे ज्योतिबा फूले। ऑप्शन अपना यहाँ से आप कहोगे सी एकदम सही और सटीक उत्तर होगा। फिर आता है हमारे सामने एक और क्वेश्चन, क्या कह रहा है? किसी उत्पादन को जुको मार्ग दिया जाता है। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे जो पर्यावरणीय से मित्रवत हो। ऑप्शन अपना आप यह कहाँ से कहोगे कि सी अपना एकदम बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में मेरे भाई बहनों हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? ठीक है, तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा? ये होगी हरियाली। ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर यहाँ से हो जाएगा। फिर देखो क्वेश्चन आपके सामने आया है एक और, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था पर्यावरण के लिए? तो इसमें जो हमारा उत्तर बनता है इस क्वेश्चन के अंतर्गत वो बनता है 1986 के अंदर। ऑप्शन अपना यहाँ से डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। ठीक,
फिर ये क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जैसे राज्य और विधानसभा की सदस्य संख्या। देखो, गोवा की 40 सही है, उत्तर प्रदेश की 403 सही है, उत्तराखंड की 70 सही है, ठीक है। जो मणिपुर की है वो 62 नहीं होगी, वहाँ पर 60 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 62 ना होके 60 हो जाएगी मणिपुर के अंतर्गत, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखो, नीचे दिए गए औद्योगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवशय है? अवयव है तो कौन सा है? मिथेन। मिथेन यानी ऑप्शन नंबर अपना डी बिल्कुल सही और सटीक होगा। खंबात तट, ऑप्शन अपना यहाँ से सी बिल्कुल इस क्वेश्चन में सही और सटीक होता है। यह रहा आज का हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। देख लीजिए ये क्वेश्चन भी क्या कह रहा है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग को बनाया जा सकता है, किसके तहत? देखो, संबंधी राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। भाई अगर 2 राज्य लेना तो दोनों राज्यों का संबंध तो चाहिए ना, निवेदन भी होना चाहिए उसके तहत, इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका यहाँ से हो जाएगा। और मिलेंगे हम नए क्वेश्चनों के साथ। फर्स्ट शिफ्ट, तीनों शिफ्टों का एनालिसिस सभी हम रोजाना देखते हैं, और जरूर जुड़े हमारे साथ, जिससे कि पेपर देके आपको मज़ा आ जाएगा। सभी को जय हिंद, जय भारत।